सभी को जय श्री राम मित्रों। आज हम श्रीमद् भागवत के अध्याय 4 में जानेंगे कि किस तरह प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत सुख सागर में चौथे अध्याय में बताया गया है। श्री शरद कुमार देवर्षि नारद को बताते हैं कि कलयुग के जो पापी हैं वे इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से वह पवित्र होकर मुक्ति को पद पा सकते हैं। वे नारद जी को धुंधकारी और उसके भाई गोकर्ण की कथा सुनाते हैं। सनत कुमार जी बताते हैं कि दक्षिण दिशा में एक तुंडभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा बुद्धिमान धर्मात्मा रहता था। उसकी पत्नी, उसका नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उससे कुछ नहीं कहता था। वृद्धा अवस्था तक जब उस ब्राह्मण को कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखने प्रारंभ कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिया करता था। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब वह एक दिन निराश होकर देह त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर जंगल की ओर पहुंच गया। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल हो वह एक सरोवर पर पहुंचे। जल पीकर बैठे बैठे सोच करने लगे। उसी समय हरि इच्छा से एक महात्मा वहां आए। आत्मा देव ने उनके तेज को देखकर बड़े आदर से उन्हें बैठाया। उस समय महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? ये सुनते ही वह विप्र नेत्रों में जल भरकर बोला, हे महाराज, मेरे पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किए थे जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने आया हूँ। संसार में जिसके संतान ना हो, उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार है। मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरी गौ भी बाज है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह भी फल नहीं। देखते रहिए इस वीडियो को और मिलते हैं भाग 2 में।